और हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजऋषि गवर्नमेंट कॉलेज, बॉटनी डिपार्टमेंट। लास्ट क्लास में हमने किया था कि जो टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स थे स्टोमेटा के, वो हमने पढ़े। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप तो हम पढ़ चुके हैं, जैसे एप्पल मलबेरी टाइप हुआ, हाइपोस्टोमेटिक टाइप का स्टोमेटा जो आपने देख चुका, हाइपो मतलब नीचे वाला, पटेटो टाइप का आपने पढ़ा था। ओट या एम्फिस्टोमेटिक होता है, एम्फी मतलब दोनों सतह पर पाया जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा था मोनोकोट्स में पाए जाते हैं। मोनोकोट्स में क्या होता है, दोनों सतह पर जो रंध्र होते हैं वो बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, वही है ना। तो ये जो आइसोवायलेटर लीफ होती है ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। वाटर लिली टाइप एपिस्टोमेटिक, जो केवल ऊपरी सतह पर स्टोमेटा पाई जाती है। एपिस्टोमेटिक लीव्स होती है, किस में वाटर लिली में पाई जाती है, ये केवल अपर सरफेस पर ही वाटर लिली पाई जाती हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना। पोटामेजिटोन आपको बताया था, बहुत से एक ये क्या है, इसमें भाई स्टोमेटा पाए नहीं जाते हैं। और वो प्लांट जो पानी के अंदर होंगे पूर्णतः में स्टोमेटा नहीं ही पाए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है ना। अब उसके बाद मेटकाफ और चाक आए, उन्होंने 4 टाइप के स्टोमेटा और दिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इन्होंने कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा दिए है ना, मेटकाफ और चाक ने, है ना। तो पहला है एनोमोसिटिक टाइप। इन दीज स्टोमेटा एसेसरी सेल्स आर एब्सेंट। एसेसरी जानते हैं, सहायक कोशिकाएं। इन जो कोश सेल होती हैं इनमें एसेसरी सेल्स आर एब्सेंट। द गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय द ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल। एसेसरी सेल क्या होती हैं, जो हमने पढ़ा था ना वहाँ पे, हमने गार्ड सेल पढ़ा था। ये गार्ड सेल थी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से गार्ड सेल थी, किडनी शेप थी गार्ड सेल, है ना, इस तरीके से। इसमें चारों तरफ क्या होती, सब्सिडी सेल थी कि नहीं थी सब्सिडी सेल, है ना, याद रखिएगा। सब्सिडी सेल थी, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब इनको ही हम एसेसरी सेल बोलते हैं। तो क्या बोले, इनमें एसेसरी सेल नहीं पाए जाएंगे, किसमें, स्टोमेटा में। इसमें डायरेक्ट किस गार्ड से किस सराउंडेड बाय द ऑर्डिनरी एपिडर्मल, मतलब सामान्य जो ऑर्डिनरी जो सामान्य जो एपिडर्मल सेल होती हैं उनके द्वारा ये गार्ड सेल होती हैं वो ढकी रहती हैं। इनमें चारों तरफ क्या नहीं पाई जाएंगी, ये कोशिकाएं जो पहले पाई जा रही थी वो नहीं पाई जाएंगी। ये है एनोमोसिटिक टाइप। दूसरा है एनिसोसाइटिक टाइप, है ना, एनिसोसाइटिक टाइप। इन दीज स्टोमेटा द गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय 3 एसेसरी सेल। अब भाई अपना दिमाग लगा देना उन्होंने ना। ऑफ दिस 2 आर लार्जर whereas 1 इज स्मॉलर इन साइज। फैमिली ब्रेसिकेसी। जो ब्रेसिकेसी फैमिली, उसमें क्या होता है, जैसे गार्ड सेल हैं तो इसमें क्या पाई जाएगी, केवल 3 ही ये सेल्स पाई जाएंगी। कितनी पाई जाएंगी, 3 ही पाई जाएंगी। उसमें 2 तो कैसी होती हैं, 2 तो लार्ज हो गई और एक स्मॉल हो गई, इस तरीके से ये ना। गार्ड सेल चार तरफ, एसरी सेल वो भी सब्सिडी सेल होती हैं। ये होता है एनिसोसाइटिक टाइप। कौन सा होता है ये, एनिसोसाइटिक टाइप। ये उसमें पाया जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली, वही अपनी ब्रेसिकेसी फैमिली, सरसों वाली फैमिली। और डाई एसिटिक टाइप। अब डाई एसिटिक मतलब, डाई मतलब हम आप जानते हो 2। In these stomata the guard cell are surrounded by the 2 accessory cells। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि ये भैया गार्ड सेल हो गई, सॉरी ये गार्ड सेल हो गई इस तरीके से। अब गार्ड सेल होती है 2 एसेसरी कोशिकाओं के द्वारा ही ढके रहते हैं। ये एसेसरी सेल हो गई, ये गार्ड सेल 2 एसेसरी कोशिकाओं के द्वारा ढके रहते हैं। द कॉमन वॉल आर एट राइट एंगल ऑफ द वॉल ऑफ द गार्ड सेल। जो कॉमन वॉल होती है इन दोनों की, वो राइट एंगल होती है किसके, गार्ड सेल के। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये डाइसिटिक टाइप किसमें पाया जाता है, ये फैमिली कैरियोफिलेसी। किसमें पाया जाता है, फैमिली कैरियोफिलेसी और अकेंथेसी। ये 2 फैमिलीज है, कैरियोफिलेसी और अकेंथेसी फैमिली। इनमें इस टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिनको डाई एसिटिक टाइप स्टोमेटा बोला जाता है। तीसरा है parasitic type para। In these stomata the guard cell are surrounded by 2 accessory cell but their common wall are parallel to guard cell। अब देखो एनोमोसिटिक टाइप में क्या हुआ भाई, ये पहला एनोमोसिटिक टाइप ऑर्डनरी सेल से ढका रहता है ना। अब देखो ये एनिसो टाइप हो गया, 1 2 और 3 हुई ना सब्सिडी सेल और एसेसरी सेल। इसमें देखो कोई एसेसरी सेल नहीं है, इसमें कोई भी एसेसरी सेल नहीं है। इसमें देखो भाई साहब 3 एसेसरी सेल है, एनिसोसाइटिक में ना, 1 2 3, 2 बड़ी हैं और एक छोटी है ना। डाइसिटो इसमें देखो, अब ये तो हो गया भैया
ये तो हो गया गार्ड सेल, अंदर 1 और 2 ये गार्ड सेल हुई है ना। अब गार्ड सेल चार तरफ होती हैं, वो एक्सेसरी सेल होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। अब ये सब्सिडरी सेल जो पाई जाती है गार्ड सेल के चारों तरफ। तो डायसिटिक टाइप में क्या होता है, ये दोनों कैसी होती हैं, लंबेवत होती हैं। कैसी होती हैं, लंबेवत होती है, हिंदी बोलते हैं, और राइट एंगल पर होती है। देखो ये यहाँ पर है ना, ये इस तरीके, इसका मुंह इधर है, तो ये यहाँ पर होंगी इस तरीके से ना, पूरी तरीके से। पर पैरासिटिक टाइप में भी केवल 2 ही होती हैं। देखो यहाँ पे भी 2 ही सब्सिडरी सेल हैं, पर ये किस होती है, पैरेलल होती है। देखो इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसमें देखो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन तो इधर हो जाती है और इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती है, पर इसमें देखो सेम डायरेक्शन दोनों की। जहाँ पर दोनों जो सब्सिडी सेल जुड़ रही हैं वो बिल्कुल किस डायरेक्शन में है, किसके पैरेलल हैं, जो कि गार्ड सेल है उनके पैरेलल होती हैं। इसको बोले पैरासिटिक टाइप होना। ये तो भाई साहब उन्होंने, ये 2 जो भाई साहब आए थे यहाँ पर थोड़ी देर पहले, मेटाकैफ और चाक ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया और टाइप्स बताए स्टोमेटा के, वो थे। अब जो है नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये पंत भाई साहब थे, इंडियन ही थे। इन्होंने उनके डेवलपमेंट बेसिस पे उनको डिवाइड किया ना 3 टाइप्स स्टोमेटा। कितने टाइप के, 3 टाइप के स्टोमेटा है। पहला है मीजो गाइनस, दूसरा है पेरी गाइनस, तीसरा है मीजो पेरीगाइनस। एक है मिक्स कर देते हैं, इनका भरोसा नहीं है, कुछ भी कर देते हैं लोग। तो पहला है मीजोगाइनस टाइप है ना। इन दिस टाइप स्टोमेटा गार्ड सेल एज वेल एज सब्सिडरी सेल, सब्सिडी जानते हो ना, सब्सिडी जो गार्ड सेल बार होती है सेल्स होते हैं उनको सब्सिडियरी सेल बोलते हैं ना, और एक्सेसरी सेल्स वो दैट डेवलप्ड फ्रॉम द वन मदर सेल। अब मैंने कहा था कि डेवलपमेंट बेसिस पे, किस बेसिस पे, डेवलपमेंट बेसिस पे। अगर गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, क्या, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल दोनों का ही ओरिजिन, दोनों का ही डेवलपमेंट एक ही मदर सेल से होता है, तो इसको बोलते हैं मीजोगाइनस। मीजो मतलब सेम, गाइनस सेम मदर सेल है ना, उससे होता है मीजोगाइनस बोलते हैं। ये पता है रूबिएसी और बेसिकेसी फैमिली है ना, रूबिएसी और बेसिकेसी फैमिली। रूबिएसी आ गया, लो भैया रूबिएसी आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया, ब्रेसिकेसी फैमिली है ना। पेरीगाइनेमस टाइप, अब दूसरा है पेरीगाइनेमस, गाइनस टाइप। In this type, guard cell are formed from the mother cell while the subsidiary cell formed nearby the mother cell। अब इसमें अलग हो गया भाई, पेरी मतलब दूर होता है ना, पेरी का मतलब होता है हमेशा दूर। तो जो गार्ड सेल होती हैं वो तो भाई मदर सेल से बन गया, और जो एक्सेसरी सेल होती हैं यहाँ पे सब्सिडियरी सेल होती हैं, वो मदर सेल के अलावा कोई दूसरी सेल, दूसरी कोशिका होगी उससे बनता है। इसको बोलते हैं पेरीगाइनस टाइप। तीसरा है मीजो पेरीगाइनस टाइप। इन दिस टाइप गार्ड सेल, मतलब मीजो पेरी, देखो हमने दोनों जोड़ दिए हैं इसमें, मीजो भी जोड़ दिया, पेरी भी जोड़ दिया, भाई खुद को बना लिया है। तो इन दिस टाइप द गार्ड सेल एंड वन सब्सिडरी सेल, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से इसमें ना। The guard cells and one subsidiary cell is formed from the mother cell while the other subsidiary cell develop from the independently। मतलब इसमें जो सब्सिडरी सेल है, तो 2 सब्सिडरी सेल पे आ गई, जैसे उसमें था ना, इसमें देखो डायसिटिक टाइप में, इसको लेते एग्जाम्पल यहाँ पे ना। तो डायसिटिक टाइप में कितनी सब्सिडी सेल थी या एक्सेसरी सेल्स थी 2। तो उसी का अगर एग्जाम्पल लें हम, तो यहाँ पे तो गार्ड सेल तो थी उसमें। तो जो गार्ड सेल होती हैं, जो गार्ड सेल, दोनों गार्ड सेल्स प्लस वन सब्सिडी सेल कहाँ से, किससे बनती है, वो मदर सेल से बनती है। और जबकि दूसरी जो सब्सिडरी सेल होती है वो किससे बनती है, वो इंडिपेंडेंटली बनती है, मतलब वो डिपेंड नहीं करती मदर सेल किसी और कोशिका। भाई कोशिका से बनती होगी ना, ऐसे थोड़ी ना कि वैसे होती है भाई आगे पैदा हो गई प्रकट तो होनी नहीं है ना, ये बायोलॉजी है, इसमें कोई पैदा नहीं है तो प्रकट नहीं होता है, इसमें सब पैदा होते हैं ना। तो उसी बेसिस पर है कि जो पहली जो सब्सिडरी सेल होती है वो तो गार्ड सेल बन चुकी है, कहाँ से, मदर सेल से। पर दूसरी जो सब्सिडरी है एक्सेसरी सेल जो है वो किससे, वो इंडिपेंडेंटली बनी है, मतलब कि मदर सेल के अलावा कोई भी सेल होगी उससे बन जाएगी। ये किस में पाया जाता है, रेननकुलेसी एंड कैरियोफिलेसी फैमिली। किस में पाया जाता है, रेननकुलेसी एंड कैरियोफिलेसी फैमिली में पाया जाता है। और जबकि पेरीगाइनस किस में पाया जाता है, पेरीगाइनस कुकुरबिटेसी फैमिली में, है ना। कुकुरबिटेसी फैमिली काफ़ी अच्छी फैमिली है। खीरा भी रसम आपको यहीं से मिलते हैं। चलो इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।